ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप हर दिन नियम से हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। तो आज की कथा का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं गणेश भगवान की कथा से। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को आमंत्रित नहीं किया गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया तो वहां पर उपस्थित देवता, जो सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे, विष्णु भगवान की बारात में जाने की तैयारियां करने लगे। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वो सभी आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर क्या बात है, गणेश जी क्यों दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें न्योता नहीं भेजा गया या फिर वो किसी कारण नाराज होकर विवाह समारोह में नहीं आए हैं। सभी आपस में चर्चा करने लगे। सब हैरान हो रहे थे, किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तब सभी देवतागण और उनकी पत्नी ने विचार किया कि क्यों ना विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। अब जब सबने मिलकर भगवान विष्णु से पूछा तो विष्णु भगवान कहने लगे कि हमने गणेश जी के पिता भगवान महादेव को न्योता भेज दिया है। अगर गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको खाने के लिए 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन भी तो दिन भर में चाहिए। अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। सब यही चर्चा कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, अगर गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करते रहना, क्योंकि आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से पीछे रह जाओगे। और यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया। तब भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। अब नारद मुनि को किसी तरह भगवान गणेश को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वो जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब विवाह समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, गणेश भगवान को किसी तरह समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल पड़ी। सभी देवी देवता बारात के साथ साथ चल दिए। नारद मुनि वहां रुक गए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तभी गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? विष्णु भगवान ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था, वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़ दिया हो? अब जब गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई तो वो बहुत क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो विष्णु भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है। किंतु नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे। उन्हें पता था गणेश भगवान के बिना विष्णु भगवान की बारात तो आगे जा ही नहीं सकती। तब वे गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेजते तो वो रास्ता खोद देगी, जिससे सब के सब वाहन धरती में धंस जाएंगे, और तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देर थी। गणेश जी ने तुरंत अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और उनकी मूषक सेना ने देखते ही देखते जमीन खोखली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए जमीन में धंस गए। सबने मिलकर लाख कोशिश की, लेकिन पहिए धरती में धंसे हुए थे और बाहर नहीं निकल रहे थे। सबने मिलकर खूब जोर लगाया, लेकिन पहिए जमीन में ही धंसे रहे और निकले नहीं। इस वजह से पहिए टूट फूट गए। अब किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तब नारद जी, जो कि विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे, कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर आप उन्हें मनाकर अभी भी ले आएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी दूर हो सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी किसी तरह समझा बुझाकर मनाकर गणेश जी को ले आए। अब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब जाकर कहीं रथ के पहिए बाहर निकले। अब रथ के पहिए निकल चुके थे, लेकिन टूटे फूटे हुए थे। उन्हें कौन सुधारे? पास ही के खेत में एक खाती यानी किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था। अब जब सब लोगों ने उससे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः मन में मन कहकर गणेश जी की वंदना करने लगा और देखते ही देखते उसने सारे पहियों को ठीक कर दिया।
पहियों को ठीक करने के बाद हाथी कहने लगा, हे देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा और उनकी पूजा नहीं की होगी, इसीलिए तो आप सबके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चलती और फिर धूमधाम के साथ विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर वापस लौट आए। अब सुनिए गणेश भगवान की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वो सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब यह तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ से चोरी कर ली। इस प्रकार वे अपने मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने सेठ जी के यहाँ से चोरी की थी, उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, गणेश जी भेष बदल कर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और उनसे काम मांग लिया। उधर सेठ को भी किसी नौकर की ज़रूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे यह कैसा नौकर रखा है, ये नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा। दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान करने। सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने सेठ जी से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आधे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी कहने लगे, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेंगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुन्नी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुन्नी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा अभी तक सेठानी नहीं आई तो खुद आ गए देखने के लिए। आकर देखा तो सेठानी नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठ जी सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारियां हो चुकी हैं और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी ही फाड़ डाली। यह बात जानकर सेठ जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और गणेश को बुलाया और उससे पूछा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं। सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर जा रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब ये नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुन्नी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा और समझदार। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करें? उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख और सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी बोले, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोले, तुम तो अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मेरे साथ भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ।
इतना कहते ही नौकर बने गणेश भगवान ने साक्षात गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित जी, सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए। उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया, उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में रहने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के दारे तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सिर पर लग गया था और मैं वही दोष उतारने के लिए आपके यहाँ नौकर बनकर 12 साल तक काम करने आया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख धन दौलत आपने सेठ जी को दी वैसी सबको देना। इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी को और उनके सब परिवारजनों को भी देना। बोलो गणपति महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।